अभी ब्रिक की एक समिट हो रही है जिसमें वो दोबारा ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। यहाँ से अगर बात कहीं खुदा न खास्ता आगे बढ़ी तो शायद वो मना कर दें कि जी हम मल्टीनेशनल में भी, फिर तो एशिया कप का इनेकाद बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगा। इरफान पठान अपने घर में बैठे हुए थे। इरफान भाई ने चेप दिया बयान कि भाई एशिया कप में बाइकआउट करो पाकिस्तान के मैच का, खत्म करो, खल्ली वल्ली कराओ, ये सब छुट्टी बुट्टी कराओ। इससे क्या फर्क पड़ेगा अगर हुकूमत का रवैया उनकी लचकदार नहीं होगा और बोर्ड चाहेगा भी तो कुछ कर लेगा। जो इस दफा जाम नजर आ रहा है, आफ्टर जंग वॉर के बाद ये पहला टूर्नामेंट होगा, तो इसमें जो मासेस में लोग देखते हैं वो बहुत चाहेंगे देखने के लिए। ये आम क्रिकेट का मैच नहीं होगा, अगर होता है तो इसीलिए तो डर भी लगता है। वो जो इंडिया का इस वक्त माइंडसेट बना हुआ है, क्या इतना पेशेंस होगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच वो बर्दाश्त कर सके? देखिए, सबसे पहले ही बात तो ये है कि ना हमारा मुकाबला उनके साथ टेस्ट मैच में है। अगर खेलेंगे तो वो आपको पता है कि वो कितनी ज़बरदस्त टीम है, कितनी ज़बरदस्त अप्रोच के साथ खेल रहे हैं। नंबर 1 टीम है, नंबर 2 टीम है, हम नंबर 9 पे हैं। हालिया जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इंडिया पाकिस्तान के दौरान, जो जंग हुई है, उसके बाद बस तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा मौका आएगा कि इंडिया राज़ी होगा पाकिस्तान से खेलने के लिए, या बीजेपी के सपोर्टर्स, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट पावर में है जी, और ये वो एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान लोग हैं। अब वो जो पैसे वाली बात आ गई ना, उस वक्त बीसीसीआई इतना पावरफुल नहीं था, जब वो नहीं खेले तो भी फर्क नहीं पड़ा। अब उनके ना खेलने से बहुत फर्क पड़ता है फाइनेंशियली। दोस्तों नमस्कार। 2 महीनों के बाद एशिया कप होना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट हाँ नहीं करेगी भारत को पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए, और ना ही भारत के लोग खुश होंगे अगर मैच हुआ तो। लेकिन जो ब्रॉडकास्टर है सोनी टीवी, उसने ऑलरेडी 7 साल के राइट्स एडवांस में ले रखे हैं और उनका बहुत ज्यादा प्रेशर है कि ये एशिया कप जरूर होना चाहिए, नहीं तो बहुत लॉस होगा उनको। लेकिन पैसे सब कुछ नहीं होता, सबसे पहले कंट्री है, उसके बाद सब कुछ आता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि एशिया कप होगा। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट आखिर में मान जाएगी दुबई में एशिया कप खेलने के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन उससे पहले जो ब्रिक्स समिट होनी है इस हफ्ते, उसमें मोदी जी पहलगाम के बारे में बात करेंगे और पाकिस्तान को एक बार फिर एक्सपोज करेंगे कैसे इनके आर्मी चीफ ने प्लान किया था वो हमला भारत के खिलाफ। और वो कई बार बोल चुका है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रह नहीं सकते। तो इसके बाद भी पाकिस्तान के लोगों को क्यों नहीं चुल रहती है हमसे खेलने की? जब वो लोग हमसे इतनी ज्यादा हेट करते हैं, तो जैसे हम बोलते हैं कि हम नहीं खेलेंगे उनसे, तो उनको बोलना चाहिए ना। लेकिन वो लोग कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है पैसा कमाना तो भारत से खेलना ही पड़ेगा, नहीं तो जैसे इनकी कंट्री कंगाल हो चुकी है वैसे ही इनका पीसीबी भी हो जाएगा। और हमें करना भी यही चाहिए, क्यों हम इन्हें एक भी मौका। शाहिद साहब, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए यही खबरें आ रही हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में इम्कान है कि एक शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। हाँ, अगर भारतीय गवर्नमेंट ने कोई बात कर दी, अभी ब्रिक की एक समिट हो रही है जिसमें वो दोबारा ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। यहाँ से अगर बात कहीं खुदा न खास्ता आगे बढ़ी तो शायद वो मना कर दें कि जी हम मल्टीनेशनल में भी, फिर तो एशिया कप का इनेकाद बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो इंडियंस एज द होल, ये बर्दाश्त कैसे पैदा होगी? क्योंकि अभी ईशान किशन और मोहम्मद अब्बास वाला सीन है, हानिया आमिर के ऊपर इतना शोर मच रहा है, तो इंडिया पाकिस्तान मैच खेलने में वो ओके होंगे या इस पर एक वावेला मचेगा? देखें अब वो क्या, उनकी गवर्नमेंट क्या पैतरा बदलती है, या उनकी जो बीसीसीआई है वो क्या कहती है। बीसीसीआई के ऊपर भी प्रेशर है, और जो उस वक्त आज से 1.5 महीने पहले जब ये आया था कि नहीं हम एशिया कप में नहीं खेलेंगे, और पहलगाम वाक़े के फ़ौरन बाद ये सारी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गई थी। इसलिए कि अभी गांव बस्तानी के चोर पहले से आ जाते, पहले से खबरें आ जाती है कि नहीं ये रिएक्शन ऐसे होगा, भारत नहीं खेलेगा। जुलाई के अगर फर्स्ट वीक में कोई ऐलान हो सकता है, अगर तो ऐलान हो अच्छा हो तो एशियन क्रिकेट के लिए भी अच्छा होगा और ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी अच्छा होगा। पाकिस्तान के लिए तो होगा ही अच्छा कि पाकिस्तान को क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा। इंडिया तो अपनी ज़ाहिर बड़ी क्रिकेट टीम है, बड़ा उनका पावर है, वो कहीं भी जाके भी क्रिकेट खेल सकते हैं, और T20 की उनको बेपनाह तैयारियों का बेपनाह मौका मिल सकता है। मुझे बस इस पर बड़ी हैरानी है, क्योंकि इतना माहौल वहाँ पे ख़राब किया हुआ है और एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट इतना ज़्यादा है, उसके बाद अगर वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को तैयार हो जाते हैं तो ये इट्स वेरी सरप्राइजिंग। अब एक बॉडी है एशियन क्रिकेट काउंसिल, या तो एशियन क्रिकेट काउंसिल को ख़त्म कर दें, या फिर उसमें से ये कर दें कि जी पाकिस्तान इंडिया कभी एक दूसरे के साथ नहीं खेलेंगे, एक इवेंट होगा उसमें इंडिया नहीं खेलेगा एक। और ये पहले हो चुका है। एशिया कप तो एक ऐसा यतीम टूर्नामेंट है कि एक दफ़ा भारत ने बॉयकॉट किया, एक दफ़ा पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया, आपके यहाँ होगा तो हम नहीं आएंगे, आपके यहाँ होगा तो हम नहीं आएंगे, इस तरह का तो एशिया कप के साथ। लेकिन अब वो जो पैसे वाली बात आ गई ना, उस वक्त
बीसीसीआई इतना पावरफुल नहीं था, जब वो नहीं खेले तो भी फर्क नहीं पड़ा। अब उनके ना खेलने से बहुत फर्क पड़ता है फाइनेंशियली। आपकी क्या राय, एशिया कप 7 सितंबर में शेड्यूल के मुताबिक होना चाहिए और हो सकता है आपके ख्याल में? बात दरअसल ये है कि आप पूरी तारीख उठा के देख लें इंडियन पाकिस्तान क्रिकेट की, भारत ने और भारत की क्रिकेट बोर्ड ने कभी भी फराख दिली का मुजाहरा किया ही नहीं, हमेशा से तंग नजरी का मुजाहरा है। ठीक है, पाकिस्तान तो हर वक्त तैयार है कि पाकिस्तान जाके टेस्ट भी खेले इंडिया में, ठीक है ना, भारत को बुलाकर यहाँ पर टेस्ट खेले या कोई भी क्रिकेट का टूर्नामेंट आईसीसी रिलेटेड खेले, लेकिन भारत हमेशा से अपनी ड्रामाबाजी करता रहा है। सही। तो मैं अभी समझता हूँ कि हालिया जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इंडिया पाकिस्तान के दौरान, जो जंग हुई है, उसके बाद तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा मौका आएगा कि इंडिया राज़ी होगा पाकिस्तान से खेलने के लिए, या बीजेपी के सपोर्टर्स, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट पावर में है जी, और ये वो एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान लोग हैं। ये हमेशा इनकी कोशिश यही होगी, यही इनकी तंग नजरी रहेगी कि ये पाकिस्तान के साथ मुठभेड़ इनकी ना हो। बिल्कुल ठीक। या इंडिया या पाकिस्तान या बाहर के मुल्क। चलिए, जैसे आपने कहा डाउट कहीं हुआ भी तो शाहिद भाई भी शायद मुझे लगता है मुस्कुराकर इस पे एग्री होंगे कि ट्रंप साहब मौजूद हैं, अगर कोई मसला हुआ तो शायद आजकल बात कर रहे हैं कि उनकी हर जगह कॉल आ जाती है, तो शायद बीसीसीआई पीसीबी के दरमियान भी वो कुछ कर। हम ये बात तो कर रहे हैं और सारे रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी भारतीय बोर्ड का रवैया लचकदार है, दे आर विलिंग टू प्ले विद पाकिस्तान, यू नो, दे आर willing to do all the arrangements Basically, what does it even mean? And इससे क्या फर्क पड़ेगा अगर हुकूमत का रवैया उनकी लचकदार नहीं होगा और बोर्ड चाहेगा भी तो कुछ कर लेगा? हमेशा भारतीय हुकूमत की तरफ से आता है कि वो नहीं खेलना चाहते, इस वजह से बीसीसीआई भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पॉलिटिकल रीजन लेके आ जाते हैं। जो इस दफा चाम नजर आ रहा है, आफ्टर जंग वॉर के बाद ये पहला टूर्नामेंट होगा, तो इसमें जो मासेस में लोग देखते हैं वो बहुत चाहेंगे देखने के लिए। ये आम क्रिकेट का मैच नहीं होगा, अगर होता है तो ये डिफरेंट, इसकी आप वाइब सुनेंगी या देखेंगी या कवरेज होगी इसकी, ये डिफरेंट लेवल के गेम होंगे। क्योंकि आपको पता है पिछले 2 महीनों में जिस तरह से हुआ है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसके बाद सीज फायर हुआ है, सीज फायर के बाद तो क्रिकेट होगी, अगर हुई तो शायद इसका इम्पैक्ट पहले जितने भी टूर्नामेंट इस साल हुए हैं या पिछले साल हुए हैं उससे बहुत ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए शायकीन क्रिकेट चाहे भारत में हो, दुनिया में हो, पाकिस्तान में हो, वो चाहेंगे कि ये टूर्नामेंट जरूर हो। इसीलिए तो डर भी लगता है। वो जो इंडिया का इस वक्त माइंडसेट बना हुआ है, क्या इतना पेशेंस होगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच वो बर्दाश्त कर सकें, और क्या इंडिया की मेज़बानी में पाकिस्तान उसमें शिरकत करेगा, और ये एक आपको लगता है एक अच्छा साइन है, आसानी से हो जाएगी ये सारी चीज़ें? वॉर के बाद जब ये इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो मेरे ख्याल से दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ देगा ये मैच, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच पहले भी कितना देखा जाता है। देखिए, सबसे पहले ही बात तो ये है कि ना हमारा मुकाबला उनके साथ टेस्ट मैच में है, क्योंकि वो हमारे साथ 2007 के बाद कोई सीरीज़ खेले नहीं। अगर खेलेंगे तो वो आपको पता है कि वो कितनी ज़बरदस्त टीम है, कितनी ज़बरदस्त अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, नंबर 1 टीम है, नंबर 2 टीम है, हम नंबर 9 पे हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा ले, क्वालिटी में हम उनको कम्पीट नहीं कर सकते। वनडे क्रिकेट हम वो भी इनको कम्पीट नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत हम लोग थोड़ा सा प्रेशर डाल सकते हैं, थोड़ा डोमिनेट कर सकते हैं, कहीं जाके जीत भी सकते हैं, वो सिर्फ T20 क्रिकेट है। कामरान, बड़ा क्लियर स्टांस है कि तीनों फॉर्मेट्स में इंडिया हमसे बेहतर है।